Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, एमेनहोटेप द थर्ड, ये कौन थे? ये टट के फादर थे। टट्स फादर और ग्रैंड फादर, उनके फादर भी हो सकते हैं और उनके ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं। वाज अ पावरफुल फेरो, ये बहुत ही एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने लगभग 40 साल तक वहाँ पर राज किया था। और जिस ऊंचाई पर इजिप्ट था उस ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था। उसके बाद एमेनहोटेप द फोर्थ, उनके जो बेटे थे एमेनहोटेप द थर्ड के, वो राज सिंहासन पर बैठे और उन्होंने जो एटेन जो गॉड थे, मतलब सन गॉड मान के चलिए, तो उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया भी, इनकी पूजा अर्चना कीजिए। और इन्होंने अपना नाम जो था एटन के नाम पे लिख लिया, आखिनातेन। ओके, जिसको कि सर्वेंट ऑफ एटन बोलते हैं। और इन्होंने जो आमून नामक एक जो भगवान थे उनकी मतलब आलोचना की और उनके जो मंदिर थे वो बंद करवा दिए। उनकी जो इमेजेस थी, उनकी जो मूर्तियां थी, उनको उन्होंने तुड़वा दिया था। और इसी बात पे जो रे जॉनसन है, उन्होंने एक बात कही थी, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, कि जो परिवार जिन्होंने सालों तक, जिन्होंने 100 सालों तक उन्होंने राज किया था, वो खत्म होने वाले थे। एंड देन अखिनातेन वेंट अ लिटिल वकी, और तब अखिनातेन जो है पागल हो गए थे। ठीक है, उन्होंने इस अपने स्टेटमेंट में ये कहा था। अब आगे कह रहे हैं आफ्टर अखिनातेन्स डेड, मतलब जो एमेनहोटेप द फोर्थ हैं उनकी डेथ के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर नेम स्मेनखकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। और ये कह रहे हैं कि स्मेनखकरे जो कि एक राजा बने थे, वो आए। ठीक है, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए वो आए थे। स्मेनखकरे मतलब अपीयर्ड, दिखे, थोड़े मतलब थोड़े समय के लिए वो दिखे थे। जिससे थोड़ा सा मैं इसको साइज में कर लेता हूँ बेटा जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके, अब कह रहे हैं कि अपीयर्ड ब्रीफली, ब्रीफली में कुछ समय के लिए वो दिखे, एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, जिनको कि बाद में ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया था। क्या कह रहे हैं, देखिए, आफ्टर अखिनातेन्स डेड अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखकरे अपीयर्ड, वो दिखे मतलब वो राजा बने कुछ समय के लिए। रूलर मतलब जो राजा थे, ब्रीफली मतलब कुछ समय के लिए, एंड एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, और गायब हो जाना, ये भी मान के चलो। विद हार्डली अ ट्रेस, जिनको कि ट्रेस, जिनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। एंड देन अ वेरी यंग टूटन खातेन टुक द थ्रोन, और तब जो टूटन खातून, ये कहा जाता है कि जब ये सिंहासन पर बैठे थे तो इनकी उम्र थी लगभग 8-9 वर्ष के थे ये, बस। ठीक है, 9 1 वर्ष के मान के चलो, जब ये टूटन खातेन जब सिंहासन में बैठे, जब जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, टूटन खामोन, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये इनका पहले टूटन खातेन उनका नाम था। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जो कि आज किंग टट के नाम से प्रसिद्ध है। उन वो सिंहासन पर बैठे। द बॉय किंग सोन चेंज्ड हिज नेम टू टूटन खामोन, और इस लड़के ने जो राजा बना था, इसने अपना नाम जो बदल लिया था, उसका उसने क्या लिखा? टूटन खामोन, लिविंग इमेज ऑफ आमोन। क्या कह रहा है? आमोन जो कि गॉड थे। क्या कह रहे हैं कि पहले जो जिसने अमेनहोटेप द फोर्थ या आखिनाटेन, इन्होंने जो आमून जो गॉड थे, उनको इन्होंने ख़त्म करवाया ना, उनकी जो इमेज थी वो भी तोड़वा दी, मंदिर बंद करवा दिए। लेकिन जो टूटन खामून है, उन्होंने क्या किया कि उनको दोबारा से शुरू कर दिया, उनकी जो पूजा अर्चना जो उनको दोबारा कर दिया। अब उन्होंने अपना नाम जो रखा टूटन खामून, उसका मतलब ये था लिविंग इमेज ऑफ आमून, भगवान की एक जीती जाती इमेज। एंड ओवरसो और रिस्टोरेशन, रेस्टोरेशन पुनर्जागरण द ओल्ड वे, जो पुराने समय से जो रीति रिवाज थे, जो पुराने समय से जो पूजा अर्चना जो चल रही थी, वो सभी इन्होंने दोबारा से शुरू करवा दिए। ही रेंट फॉर अबाउट 9 years, उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक राज किया था। ठीक है, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और तब वो मर गए थे। अनएक्सपेक्टेडली मतलब किसी ने भी इस बात को लेकर मतलब भाई ये उम्मीद भी नहीं जताई थी कि ये भी मर भी सकते थे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेक्यूलेशंस अबाउट हिज फेट, रिगार्डलेस होता है ध्यान दिए बगैर, मतलब उसके ऊपर भी इतना स्ट्रेस नहीं दिया गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, फेम यानी उसकी जो ख्याति प्राप्त थी उसको, एंड स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेथ, स्पेक्यूलेशन मतलब अनुमान,
फेट मैंने किस्मत, मतलब क्या कह रहा है कि उसकी जो फेम थी उसको भी नहीं देखा और उसकी जो किस्मत थी उसको भी नहीं। टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। टट जो है अब एक मम्मी बन के रह गया था, जो कि बहुत सी मम्मीज थी वहां पर, उनमें से एक मम्मी बन के रह गया था। अब क्या कह रहा है, इसका मतलब ये भी है कि जो मौत है वो किसी में फर्क नहीं रखती, चाहे वो राजा है या कोई मंत्री है या कोई आम आदमी है, सभी को मौत एक दिन आनी है। किसी की फेम, किसी को कितनी मर्जी, किसी के पास चाहिए कितनी मर्जी ख्याति प्राप्त हो, कितना धन दौलत हो, कोई मतलब नहीं है। हाउ मेनी, अब कह रहे कि हाउ मेनी मतलब ममीज के बारे में कह रहे, कितने ममीज होंगी, नो वन नोस, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जो इजिप्शियन जो ममी प्रोजेक्ट था, ठीक है, इजिप्ट के अंदर जितने ममीज थी उनका प्रोजेक्ट मतलब उनको ढूंढने का जो काम था, विच बिगेन, वो शुरू हो चुका था। ठीक है, एन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है, सूची, एक लिस्ट। तो एक सूची थी, एक लिस्ट थी जो कि कितनी थी, 2003 में जो एक लिस्ट तैयार की गई थी 2003 तक, जो ठीक है जितने मम्मीज उन्होंने खोजी थी वो क्या थी, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। अब तक जो लगभग 600 मम्मीज को ढूंढ निकाला था और अभी भी वो गिनती जो आगे जारी है। द नेक्स्ट फेज, अगला जो चरण वो क्या था, स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। और अगला चरण था, मतलब क्या, अब उसको मम्मी को बाहर निकाल लिया गया और अगला चरण क्या था कि जो स्कैनिंग द मम्मीज, जो मम्मीज थे उनको स्कैन करना विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन, सीटी मतलब जो सीटी स्कैन जो मशीन होती है, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो इसकी फुल फॉर्म होती है। डोनेटेड बाय, किसने डोनेट किया था, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस। सीमंस कौन है, इसके मैन्युफैक्चरर, इस मशीन को बनाने वाले। किंग टट इज वन द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन। किंग टट जो थे इस मशीन में स्कैन होने वाले जो मतलब मम्मीज थे उनमें से पहले थे। इन डेड एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। अब कह रहे हैं कि मृत्यु में भी और जीवित में, जो राजा थे तभी वो लोगों से सबसे आगे थे और मृत्यु में भी सबसे आगे हैं, जो कि सबसे पहले जिनका स्कैनिंग होने वाला था। ठीक है, मम्मी का इससे पहले कभी किसी भी जो मम्मी थी उसका स्कैन नहीं हुआ था सीटी स्कैन के अंदर, मशीन के अंदर। और सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो। जो सीटी स्कैन जो मशीन थी उसने मम्मी का स्कैन किया सिर से लेकर के पैरों तक। टो मैंने जो पैर का अंगूठा था उसको बोलते हैं। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और लगभग 1700 एक्सरे जो डिजिटल इमेजेस थी उन्होंने क्रिएट की, उससे मतलब खींची थी, इमेजेस बनाई थी। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की आंतरिक स्थिति दिखाने वाला चित्र, मतलब किसी के इंटरनल सिस्टम क्या है उसका वो दिखाने वाले वो एक फोटोज होती हैं, ठीक है, एक्सरे इमेजेस वो ली गई। टट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस इन रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स टेक्स ऑन ईरी डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज। अब कह रहा है जो टट का जो हेड है वो स्कैन किया गया, लगभग कह रहे हैं 0.62 मिलीमीटर 0.62 स्लाइसिस टुकड़ों में, ठीक है, मतलब कि उसकी इमेज की गई 0.62 स्लाइसिस के अंदर रजिस्टर करना, ठीक है, रजिस्टर किया गया इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इंट्रिकेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रिकेट मतलब पेचीदा, जो जटिल हो, ठीक है, और स्ट्रक्चर में जो निर्माण, जो उसका शरीर का जो निर्माण था उसको दिखाने के लिए। रजिस्टर होता है पंजीकरण करना, उसके जो शरीर को पंजीकृत किया गया। अब मैं दोबारा बताता हूँ क्या है कि जो टट का हेड है उसको स्कैन किया गया 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस में, मतलब इतने बारीक बारीक स्लाइसिस उसकी मतलब की गई, हर एक स्ट्रक्चर को इतने डिटेल से किया गया था, ठीक है, उसके शरीर को समझने के लिए, उसका जो बॉडी है उसको, मतलब क्या अब उनके पास उनका चेहरा तो नहीं है लेकिन वो क्या है, एक इस सीटी स्कैन की मशीन से ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो दिखने में कैसा होगा, वो राजा था वो कैसा दिखने में था। ओके, टेक्स ऑन ईरी डिटेल्स। ईरी डिटेल्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रेंज इमेज ऑफ टट्स हेड एज विजिबल विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन, ठीक है, स्ट्रेंज इमेज बोल सकते हो आप इसको, विचित्र जो डिटेल्स होती है ना उसको बोल सकते हो। तो कह रहा है कि जो तट है उसके जो शरीर की, उसके जो सर की जो है एरी डिटेल्स बिल्कुल विचित्र जो बातें हमारे सामने आई थी। रिजल्टिंग इमेज क्या होता है, रिजल्टिंग इमेज होता है जो परिणाम जो उनको मिला था। ओके, रिजल्टिंग इमेज विद टट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और इंटायर बॉडी जो पूरी पूरी शरीर थी उसको भी इन्होंने रिकॉर्ड किया गया था। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी
forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a glided burial shrine protected for so long. अब क्या इनकी जब पूरी बॉडी का स्कैन कर लिया गया तो एक टीम थी पूरी स्पेशलिस्ट थे वो किसमें, रेडियोलॉजी, एक टीम आई थी पूरी। रेडियोलॉजी क्या होता है, एक्सरे स्टडी करने वाली, ठीक है, एक्सरे स्टडी करने वाली एक टीम थी, साइंटिफिक स्टडी करने वाले। फोरेंसिक यही होता है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है, जो क्राइम वगैरह हो तो उसकी जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनकी जांच करते हैं। और एनाटॉमी का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के सभी पार्ट्स को स्टडी करने वाली ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जैसे बायोलॉजी के अंदर एक जैसे ये ब्रांच होती है, जो मेंढक वगैरह का, जो साइंस के बच्चे हैं उनको ज़्यादा पता चलेगा इसमें आगे। जैसे मेंढक होता है उसको बोटनी जो आपकी एक उसमें रहता है, सब्जेक्ट रहता है साइंस के अंदर, उसके अंदर उसको सिखाया, पूरे शरीर का जो पार्ट दिखाया जाता है, हाँ ये इसका ये काम, उसको डिटेल स्टडी करना, ओके, उसके शरीर के पार्ट्स की। बिगन टू प्रोब का मतलब जांच करना। सीक्रेट्स मतलब जो उसके रहस्य थे, दैट द विंग्ड गोडेस ऑफ ए ग्लाइडेड बरियल श्राइन प्रोटेक्ट सो लॉन्ग। अब क्या ये विंग्ड गोडेसिस मतलब कि इनकी जो एक गोडेस है कि मान के चलिए इनकी देवी है, मृत्यु की देवी मान के चलो, ओरिसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। गोडेसिस जो आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद जो पुनर्जन्म होता है, उसकी एक देवी है। अकॉर्डिंग टू द इजिप्ट के जो लोग थे, इजिप्ट के जो लोग थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक देवी है जिसका नाम है ओरिसिस, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया इतने लंबे समय तक, ओके। विंग्ड मतलब इनके पंख होते हैं, गोडेस ऑफ गिल्डेड। गिल्डेड क्या होता है, भव्य, एक शानदार। बरियल जो दफन, जो नीचे की गई थी। श्राइन तीर्थ स्थान, मतलब क्या है कि जो मृत्यु को हम बिल्कुल पवित्र मानते हैं ना, तो वो कहना है कि जो मृत्यु हुई थी, उस जो नीचे दफन की गई थी बॉडी, उसको जो प्रोटेक्ट किसने किया, उनकी देवी ने, ओरिसिस ने। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात स्कैन होना था उस दिन क्या, उस रात को क्या हुआ, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, उसके बॉक्स के मतलब समेत उसको उठा के वो लेके आए थे। लाइक पैल बेयरर्स दे क्लाइंब अ रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling सैंड आउटसाइड। अब क्या हुआ कि जो वर्कमैन थे, जो काम करने, उनके साथ जो काम करवाने वाले जो पर्सन्स थे, उन्होंने उनको बाहर निकाला। लाइक पैल बियरर क्या होता है, पैल बियर्स वो होते हैं जो मतलब किसी को कंधा देते हैं, जिसकी डेड बॉडी को उठा के वो लेके जाते हैं कहीं तक। तो क्या उसको वो लेके गए, दे क्लाइम्ड, वो लेके बाहर आए। और रैंप मैंने ढलान थी, उसके पे चढ़े। एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और स्टेयर्स जो थी, सीढ़ियाँ थी, उनके पे चढ़ के वो बाहर आए। इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड। स्वर्लिंग सैंड मतलब जो चकराने वाली जो रेत थी, बहुत ज़्यादा वो गर्मी भी थी और बाहर रेत थी, वहाँ पर वो उसको लेके आए थे। देन रोज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। और उसके बाद क्या हुआ, एक जो हाइड्रोलिक जो मशीन थी, हाइड्रोलिक एक जो लिफ्ट होती है ना, वो भारी सामान को उठाने के लिए होती है वो, तो वो लेके आए, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसके अंदर स्कैनर था। 20 मिनट्स लेटर 2 मैन इमर्ज। 20 मिनट के बाद दो आदमी बाहर दिखे। स्प्रिंटेड मैन होता है भागना, भागते हुए, ठीक है। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस, वो ऑफिस के लिए, ऑफिस की तरफ भागते रहे। नियर बाई मतलब जो पास में था। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, जो एक पास में एक ऑफिस था उसकी तरफ भागते हुए। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और रिटर्न वापिस आए विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, मतलब वो एक दो वो प्लास्टिक फैंस लेके आए, ठीक है, व्हाइट कलर के जो प्लास्टिक फैन जो हाथ से आप हवा देते हो, वो वाले फैंस लेके आए। द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट, जो $1 million, जो लाखों डॉलर्स के लगे थे उस मशीन के ऊपर, वो बंद हो चुकी थी। क्वाइट मैंने रुक जाना या हार मानना, वो मतलब रुक चुकी थी। बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन, जो कूल करने वाला जो फैन था उस मशीन को इतनी गर्मी में, तो वो उसके अंदर मिट्टी फंस चुकी थी ऊपर, वहाँ पर हवा चल रही थी। आपको पता है, जैसे उन्होंने शुरू किया उसको तो हवा चलने लगी थी। तो कुछ एक लोग कह रहे थे ना भी ये श्राप दिया हुआ है फेरो का कि अगर कोई इनको मतलब वो रेस्ट में है, अगर उनको कोई छेड़ेगा तो उनको मौत आ जाएगी, या मतलब कुछ उनके साथ अजीब घटनाएं घटेंगी। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हवा चलने की वजह से मिट्टी उसके अंदर फंस गई थी, जिसके वजह से जो स्कैनिंग मशीन थी वो रुक गई थी। अब कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली का मतलब होता है घबराते हुए, उसने एक जोक किया, एक मजाक किया। कर्स ऑफ द फेरो की, ये फेरो का अभिशाप है जिसकी वजह से ये मशीन रुक गई थी।
बाकी काम कल करेंगे, बिल्कुल आपका कम ही रह गया काम। ये देखिए एक पेज कल का ही काम बस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।